नमस्कार दोस्तों, द दलित फाइल्स एपिसोड नंबर 2 अनटचेबिलिटी कैसे बनाई गई। धर्म के नाम पर सबसे बड़ा जुल्म। इतिहास हमेशा कहता है किसी समाज को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी आत्मसम्मान को तोड़ो, और दलितों पर जो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ वह यह था अनटचेबिलिटी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या ये भगवान ने बनाया था या किसी ने इसे सिस्टम की तरह गढ़ा था। कभी सोचा है एक पूरी जाति को सिर्फ छूने से पाप कैसे हो सकता है? क्या इंसान छूने से अपवित्र हो जाता है? यह सवाल इतिहास नहीं पूछता, दलितों का हर बच्चा पूछता है, और इसका जवाब तीर की तरह सीधा निकलता है। अनटचेबिलिटी एक सोची समझी साजिश थी, सत्ता बचाने की साजिश। अनटचेबिलिटी शब्द कहाँ से आया? सबसे पहले सत्य जान लो, अनटचेबिलिटी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा नहीं था। सिंधु घाटी, द्रविड़ सभ्यता, आदिवासी समाज, कहीं भी छुआछूत नहीं था। ये शब्द पैदा हुआ जब वर्ण व्यवस्था ने खुद को बचाने के लिए एक और नीचे वर्ण बनाने की सोची। वर्ण व्यवस्था में 4 पायदान थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन सत्ता का खेल यही नहीं रुका। इनके नीचे बनाया गया एक नया वर्ग, चंडाल, अतिशूद्र और अनटचेबल, अस्पृश्यता, यानी वे लोग जिन्हें इंसान भी नहीं माना जाएगा। मनुस्मृति में अस्पृश्यता की जड़। मनुस्मृति में दर्ज कुछ नियम इतने क्रूर हैं कि सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। मनुस्मृति कहती है चंडालों के लिए अलग बस्तियां बनाओ, वे गांव के अंदर न आए, उनका स्पर्श पाप पैदा करता है। उनका काम मरे जानवर उठाना, गंदगी साफ करना। सोचिए, जो काम इंसान की जिंदगी बचाए, जिससे गांव जिए, उसी काम को अपवित्र ठहरा दिया गया। क्यों? क्योंकि शूद्र अतिशूद्र का खेल सत्ता का खेल था। अगर खास वर्ग को ऊपर रहना है तो किसी को नीचे तो रहना ही होगा, और उसी नीचे को अनटचेबल बना दिया गया। समाज में लागू किए गए क्रूर नियम। अब देखते हैं कि अनटचेबिलिटी सिर्फ धर्म में नहीं, पूरा समाज कैसे इसे हिंसा की तरह लागू करता था। दलितों को अलग सड़क चलनी पड़ती थी, कुएं अलग, पानी अलग, गाँव में घूमना मना, मंदिर छूना गुनाह, जनेऊधारी के पास जाना अपराध। दलितों को देखकर ऊपर जाति वाले कभी कभी नहा भी लेते थे। दलितों के बर्तन अलग, कपड़े अलग। अगर दलित ने गलती से ब्राह्मण को छू लिया तो कभी कभी घर जला दिया जाता था। इतिहास नहीं बताता, लेकिन हजारों बार दलितों को कुएं से पानी लेने पर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो नीचे से पैदा हुए। दलितों की रोजमर्रा की जिंदगी दमन की असल तस्वीर। अगर आपको समझना है कि अनटचेबिलिटी क्या थी तो उस दलित माँ की कहानी सुनो जो अपने बच्चों को यह वाक्य सिखाती थी, बेटा किसी को छूना मत, तेरी छाया से भी उनकी नाराजगी हो जाएगी। ये वो समय था जब दलित बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अगर जाते भी तो पीछे मिट्टी में बैठते। दलित स्त्रियां मंदिर से 50 फीट दूर खड़ी होकर 2 सेकंड के लिए भगवान को देख लेती और उसी में खुश हो जाती। दलित पुरुष हर सुबह उठकर गांव की गलियों में कचरा, जानवरों की शव, नालियाँ साफ करना, और बदले में मिलती थी गालियाँ। ये कोई 500 साल पुरानी बात नहीं है, ये उनके दादा परदादा की पीढ़ी ने झेली है। सवाल जो व्यवस्था की जड़ें हिलाती हैं। अगर अस्पृश्यता ईश्वर का नियम था तो दुनिया का कोई भी ईश्वर इतना क्रूर क्यों होगा? अगर जन्म से कोई अपवित्र है तो उसे जन्म देने वाली माँ कैसी होगी? अगर इंसान स्पर्श से अशुद्ध कर देता है तो फिर ब्राह्मण पैदा किसकी कोख से हुए? जवाब साफ है, अनटचेबिलिटी ईश्वर नहीं, सत्ता ने बनाई थी। और आज जब आप समाज में ऊंच नीच की सोच देखते हैं, जब किसी मंदिर के बाहर अभी भी दलितों को रोका जाता है, जब कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, जब इंटरकास्ट शादियां पर हत्याएं होती है, तो समझिए वह पुरानी मनुस्मृति अभी भी जिंदा है। और इसीलिए द दलित फाइल्स सिर्फ इतिहास नहीं, एक जागृति है। ये था द दलित फाइल्स एपिसोड नंबर 2, अनटचेबिलिटी कैसे बनाई गई। अगले एपिसोड में हम जानेंगे बौद्ध धर्म क्यों सबसे बड़ा विद्रोह बना, क्यों उसे खत्म करने के लिए शास्त्रों ने युद्ध छेड़ दिया, और दलित बहुजन इतिहास कैसे मिटाया गया। सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।